और हम परमेश्वर के वचन से निकालेंगे भजन संहिता और उसका 32 अध्याय। Psalms 32। भजन संहिता और उसका 32 अध्याय। पहली और दूसरी आयत आपके सामने पढ़ता हूँ। यहाँ यूँ लिखा है, क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया हो। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसकी अधार्मिकता का यहोवा लेखा ना ले और जिसकी आत्मा में कपट ना हो। आमीन। परमेश्वर की आशीष उसके पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने पर हो। आमीन आमीन। हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक, हम तेरा धन्यवाद करते हैं तेरी सारी आशीषों और सारी बरकतों के लिए प्रभु जी। तेरे प्रेम और तेरी दया के लिए, तेरी करुणा और तेरी भलाइयों के लिए तेरा धन्यवाद है प्रभु। थैंक यू जी। तेरा बहुतायत से धन्यवाद करते हैं प्रभु जी हर एक बात के लिए मेरे प्रभु। थैंक यू। इस वक्त में जबकि तू हमारे साथ बना रहा प्रभु जी, तेरा ही धन्यवाद करते हैं पिता। आमीन। गीत दिए तूने गाने के लिए प्रभु, ताकि हम प्रभु जी उन गीतों को गा सकें। और मेरे पिता परमेश्वर, वो गीत तेरे मनपसंद के हों खुदावंद, इसके लिए तेरा धन्यवाद है। थैंक यू मेरे पिता मेरे परमेश्वर, तूने अब ये मौका दिया कि तेरे वचन पर हम फेलोशिप करें मेरे पिता। होने दे तेरा अनुग्रह हम पर बना रहे, तेरी दया और करुणा हो मेरे पिता परमेश्वर। अपने पुत्र और हमारे उद्धारकर्ता खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम तेरे चरणों में आते हैं खुदा। यस जीसस। और तुझसे चाहते हैं कि तू हमें प्रभु जी ब्लेस कर अपनी इस रेवलेशन से, ताकि मेरे पिता परमेश्वर हम तेरी आत्मा और तेरे वचन में बढ़ते जाएं प्रभु। तेरे पुत्र की पहचान में बढ़े प्रभु जी, और खुदावंद तेरी आमद में, तेरे पुत्र की आमद में उसके साथ जाने वाले हो सके। आमीन। सारा आदर, सारी महिमा, सारा धन्यवाद तुझे देते हैं। अपनी आत्मा का मसा बनाए रख मेरे प्रभु जी, ताकि मैं जो भी बोलूँ वो तेरा वचन हो। आमीन। सुनने वालों के कानों को और हृदय को प्रभु यीशु मसीह के नाम में डेडिकेट कर। आमीन। इन सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में ब्लेस करता हूँ, तेरी ब्लेसिंग्स इन पर बनी जाए। आमीन। सब कुछ और सब कुछ तुझे समर्पित करते हुए सारा आदर, महिमा, धन्यवाद तुझे देता हूँ पिता। और मेरे परमेश्वर, अपनी इस धन्यवाद की भेंट को और प्रार्थना को अपनी किसी को भी लियाकत से नहीं, वरन आपके प्यारे और इकलौते बेटे यीशु मसीह के अद्भुत नाम में आपकी पवित्र वेदी पर समर्पित करता हूँ। दया से आप इसे सुने और ग्रहण करें। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आप लोग बैठ जाइए। आमीन। आमीन। ओके, तो लास्ट के मैसेज में हमने जो कुछ भी सीखा था, दो बातें मैं आप लोगों को सामने क्लियर करना चाहूंगा कि क्या एक बातों से ना डाउट्स उठते हैं। आमीन। तो दो बातें मैं आपके सामने क्लियर करना चाहता हूँ। एक बात तो ये है कि जब मैंने बोला कि जितनों ने यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लिया वो सारे आपको इटर्निटी में मिलेंगे। आमीन, है ना। तो मैं थोड़ा सा आपको क्लियर कर दूं। उसके हम निकालते हैं बाइबल में रोमियो की पत्री 8 अध्याय और 28 से 30 आयत पढ़ते हैं। रोमियो की पत्री 8 अध्याय 28 से 30 आयत। और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं जी। अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। देखिए, दो तरीके के लोग होते हैं। एक वो होते हैं जो जोश में आके या किसी के कहने से बपतिस्मा लेते हैं, इन्फ्लुएंस में, ठीक है। और दूसरे वो होते हैं जो मांस और लहू की नहीं सुनते। आमीन। वो परमेश्वर के आत्मा से पैदा होते हैं, ठीक है नहीं। तो जो मांस और लहू की नहीं सुनते और परमेश्वर के आत्मा से उस वचन को ग्रहण करते हैं और फिर बपतिस्मा लेते हैं, या बाइबल उनके बारे में लिखता है। इसलिए मैंने कहा कि जो मसीह यीशु में पाए जाते हैं उनके ऊपर अब कोई दंड की आज्ञा नहीं। जो मसीह यीशु में पाए जाने का मतलब है जिन्होंने जेन्युइनली बपतिस्मा लिया है। आमीन। जिन्होंने परमेश्वर के वचन को ग्रहण करने के बाद बपतिस्मा लिया, ये उनके बारे में लिखा हुआ। तो इस चीज को ध्यान रखें, क्योंकि कई बार क्या होता है, हम ये समझ लेते हैं कि यार अच्छा, इसका मतलब ये है कि यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लिया, उसके बाद भाई जो मर्जी जियो, जैसा मर्जी जियो, इटर्निटी में तो मिल रही है। नो, इट इज नॉट लाइक दैट। इसलिए मैंने बाद में बात भी बोली थी कि उसके बाद जो पाप करता है जानबूझकर, तो मसीह के लहू को अपने पैरों से रौंदता है। आमीन। क्या लिखा है ब्रदर, पूरा कर दो प्लीज इसको थोड़ा सा।
क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है। मतलब जिनको उसने पहले से जान लिया, उन्हें पहले से ठहराया। हम जो भी जेन्युइनली बपतिस्मा लेते हैं, जिन्हें प्रभु कॉल करता है, उन्हें प्रभु जानता है पहले से, और उन्हें पहले से उसने प्री डेस्टिनेट, जिसे कहते हैं बाय हिज फोर नॉलेज ही नोस, अपने पूर्व ज्ञान के अनुसार वो जानता है कि भाई कौन कौन है जो आएगा। और ब्रदर, और उन्हें पहले से ठहराया भी है हाँ जी, कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, आमीन, ताकि वह बहुत बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। ताकि वो बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। और फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया हाँ जी, उन्हें बुलाया भी। उन्हें बुलाया, मतलब उसने पहले सबसे पहले सोचा अपने मन में, फिर उसके बाद आज हमें कॉल करता है। वो कॉलिंग आपकी हुई, इसीलिए आप प्रभु के वचन में आए, इसीलिए आपने बपतिस्मा लिया और नए जन्म के लिए आगे बढ़े। तो क्या किया? ये तब तक नहीं हो सकता जब तक परमेश्वर ना बुलाए। तो उसने क्या किया? कॉल किया, और उन्हें बुलाया भी, और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया। उन्हें धर्मी ठहराया। मतलब जब आपको कॉल करता है, आप आवाज सुनते हो, आप उसके वचन की आवाज सुने और आप उसके वचन पे आए, फिर आपने क्या किया? बपतिस्मा लिया, तो आपको उसने उस बपतिस्मे के द्वारा धर्मी ठहराया। आमीन, है कि नहीं? और ब्रदर, और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी है। जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें फिर मसीह के साथ स्वर्गीय स्थानों में महिमा दी। लेकिन वही लोग जिन्हें उसने बुलाया। तो ये एक पॉइंट था जो मैं क्लियर करना चाहता था कि अगर ऐसे होगा तो फिर तो रिलीजन बन जाएगा ये, बट इट इज नॉट रिलीजन, ये एक रिलेशनशिप है। आमीन, ये परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता है। तो इस चीज को आप थोड़ा सा ध्यान रखें। दूसरी चीज जो मैं बताना चाहता हूँ वो ये है, ब्लड पोल्यूशन की बात जब मैंने बोली, तो एक बात मैंने उसमें बोली थी कि मैं बार बार ये बात बोल रहा था कि हमारे अंदर 20 ली, तो उसको ना अभी डिफ्रेंशिएट मैंने करना है। आमीन, अभी बाइबल उसको आगे जाके डिफ्रेंशिएट करेगी। तो आप उसको ना अभी से अपना कोई धारणा ना बनाएं कि हम भी सर्पेंट सीड का हिस्सा हैं क्या। नो, आमीन, वेट फॉर द मैसेज। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं हम चीज़ों को समझने पाएंगे। आमीन। अब आते हैं हम अपने वापस उस थॉट पे जहां हमने छोड़ा था, जहां हमने ये देखा था कि हम बात कर रहे थे कि हम पाप से जन्मे हैं। आमीन। तो ये बात कि हम पाप से जन्मे हैं, हम जानते सब हैं। पूरी दुनिया जानती है कि जो क्रिश्चियंस होते हैं वो बॉर्न सिनर्स होते हैं। आमीन। इसलिए उनको बैप्टिज्म की जरूरत होती है। लेकिन वो बॉर्न सिनर्स क्यों होते हैं वो उनको नहीं मालूम। आमीन। जो एक्ट हमने उस दिन बताया था वो एक्ट भी लगता है कि यार ये तो बाइबल के अलग चीज बता रहे हैं। तो ऐसी कोई चीज नहीं है जो हम बाइबल से अलग बताते हैं जिसको आप सुन के बोले कि यार ये टीचिंग जो है ना, ये टीचिंग बिल्कुल ही अलग है। आमीन, समझ रहे बात को? तो जो कुछ भी बाइबल में लिखा है वो सारा कुछ जेनेसिस में शुरू हुआ है और जेनेसिस ही उसको लेके चलती है। आमीन। और खुदा ने उसको आगे जाके अपने लॉ में हर चीज बताई। ऐसा नहीं है कि उसने कोई भी चीज छोड़ दी। तो थोड़ा सा उसको आगे चल के हम देखते हैं और निकालते हैं लय व्यवस्था की पुस्तक। लय व्यवस्था की पुस्तक, उसका 15 अध्याय और उसकी 18 आयत क्या लिखती है? लय व्यवस्था की पुस्तक लेविटिकस 15 अध्याय 18 आयत क्या कह रही है ब्रदर? और जब कोई पुरुष स्त्री से प्रसंग करे तो वे दोनों जल से स्नान करें और सांझ तक अशुद्ध रहें। क्यों? ये जब कोई पुरुष और स्त्री का मतलब कोई अनजान लोग नहीं है, क्योंकि अगर अनजान लोग करते हैं तो फॉर्निकेशन होता है और उसकी सजा ये है कि उनको पथरवा करके मार दिया जाए। बट जब ये किसी पुरुष और स्त्री की बात कर रहा है तो ही इज टॉकिंग अबाउट हस्बैंड एंड वाइफ। तो जब उनका कोई फिजिकल रिलेशनशिप होगा तो उसके बाद वो क्या करेंगे? उसके बाद उनको नहाना बहुत जरूरी है और वो शाम तक क्या होंगे? अशुद्ध होंगे। आमीन, समझ रहे आप बात को? हैं? अब एक छोटी सी बात आपसे पूछता हूँ कि जब इसाक पैदा हुआ तो कैसे पैदा हुआ? इसाक अब्राहम और सारा की डिजायर से पैदा हुआ था या परमेश्वर की विल से पैदा हुआ? विल से पैदा हुआ था। तो इसाक के पैदा होने का टाइम क्या था? टाइम ऑफ लाइफ। और क्या इसाक के बाद और कोई बच्चे उनके हुए? दोनों के।
क्यों? क्यों? किसे कहते हैं परमेश्वर की विल के अकॉर्डिंग जवान तो हो गए थे दोनों। क्यों ब्रदर? ऐसा नहीं है कि इजाक जैसे पैदा हुआ, पैदा होते ही सारा फिर बुढ़िया हो गई। नो, ऐसा नहीं हुआ था। जवान हो गए थे और फिर वो ओवर पीरियड ऑफ टाइम दोनों अपनी एज में चले। ऐसा नहीं था फिर बुढ़िया हो गई थी और बुढ़िया होने के बाद। नो नो, बाइबल कहती है इजाक का जब दूध छुड़ाया गया तो वो दूध सारा ही पिला रही थी। आमीन। तो खुदा ने उसकी बॉडी को वैसा बनाया, तो बॉडी बनाने के बाद खुदा ने वापस बुढ़िया नहीं बनाया, वो वैसे ही चलते रहे। तो उनके और बच्चे क्यों नहीं हुए? क्योंकि जो प्रॉमिस सीड था, वो प्रॉमिस सीड उनसे पैदा होना था, और वो प्रॉमिस सीड के अलावा देयर वाज नो डिजायर। उनकी अपनी कोई अभिलाषा, एक दूसरे की तरफ लस्ट या अभिलाषा नहीं थी। इसलिए उसको क्या बोला जाता है? प्रॉमिस सन। इसलिए क्या बोला जाता है कि खुदा की इच्छा के अनुसार वो पैदा हुआ, और खुदा ने जो बोला वो हुआ। जो खुदा की इच्छा के अनुसार नहीं पैदा हुआ वो था इश्माइल। इश्माइल जब पैदा हुआ तो पूछा नहीं गया उससे, और वो भी लस्ट के तहत पैदा, डिजायर के तहत पैदा नहीं हुआ। वो इसलिए पैदा हुआ कि मजबूरी थी। सारा को समझ नहीं आया था, तो सारा ने बोला कि भाई आप प्लीज शादी कर लो। उसने अपनी लौंडी दी और उससे बच्चा पैदा हो गया। आमीन। लेकिन जो चीज समझने वाली है वो ये है कि इजाक जब पैदा हुआ तो इजाक टाइम ऑफ लाइफ में पैदा हुआ, क्योंकि वही टाइम जो था रिप्रोडक्शन का टाइम था, और उसी टाइम में बच्चे पैदा होने चाहिए थे। और उस टाइम को आदम और हवा ने दोनों ने मिस कर दिया, और उस टाइम को, उस पॉइंट को उन्होंने मिस कर दिया। इस वजह से पाप आया। समझ रहे हैं? आ रहा है समझ? यीशु मसीह जब पैदा हुआ तो उसको आप क्या बोलते हो? उसको ना बोला जाता है इमैक्युलेट कंसेप्शन। इमैक्युलेट कंसेप्शन का मतलब होता है जो फिजिकल यूनियन से पैदा नहीं होता। बॉर्न विदाउट फिजिकल यूनियन मतलब शरीरों के मिलने से, कहता ना वो एक तन होंगे, तो वो उनसे पैदा नहीं हुआ। यीशु मसीह किससे पैदा हुआ? वो पवित्र आत्मा से पैदा था। समझ रहे? इसीलिए वो क्या था? बॉर्न सिनलेस। इसीलिए वो क्या था? पवित्र। समझ रहे? क्योंकि वो जो जन्मा था वो किससे जन्मा था? पवित्र आत्मा से जन्मा था। वो किसी भी फिजिकल कंसेप्शन से पैदा नहीं हुआ। स्त्री और पुरुष के मिलने से पैदा वो नहीं हुआ था। इसलिए क्या बोला जाता है उसको? सिनलेस। इसीलिए वो पाप रहित था। जो पाप रहित था उसे ही परमेश्वर ने क्या ठहराया? पाप ठहराया। वही हमारे पापों को लेकर के मर गया। आमीन। समझ आ रहा है? समझ रहे हैं आप इसको कि पाप का मतलब क्यों पाप होता है? देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि शादी करने के बाद आप, उसके बाद आप पाप ही किए जा रहे हो। नो, बट मैं आपको ये बता रहा हूं कि विल परमेश्वर की जो थी वो थी टाइम ऑफ लाइफ। यीशु मसीह का पैदा हुआ टाइम ऑफ लाइफ। इसाक का पैदा हुआ टाइम ऑफ लाइफ। आमीन। और जब तक मरियम ने यीशु मसीह को पैदा नहीं किया तो यूसुफ जो था वो मरियम के पास नहीं गया। आमीन। और यीशु मसीह के पैदा होने के बाद जो भी उसके बाद उनके संबंध थे हस्बैंड वाइफ के, और उनसे जो भी बच्चे पैदा हुए, उन सबको बपतिस्मा लेना पड़ा। उन सबको पवित्र आत्मा चाहिए था, ताकि वो, यहां तक कि मरियम को भी पवित्र आत्मा चाहिए था ताकि वो प्रभु के राज्य में प्रवेश करे। ऐसा कुछ नहीं है कि मरियम ने पवित्र आत्मा नहीं पाया। उसने भी पवित्र, 120 लोग वहां थे और उनमें मरियम भी थी, उनमें भाई भी थे, सारे सब थे। उनको भी जरूरत पड़ी कि वो पवित्र आत्मा पाए। आमीन। समझ आ रहा है? यस। समझ रहे हैं? अब इसको थोड़ा सा और जानने के लिए हम निकालते हैं लय व्यवस्था की पुस्तक, उसका 15 अध्याय और उसकी 19 आयत से चलते हैं। क्या लिखा हुआ? धीरे धीरे चलेंगे, धीरे धीरे देखेंगे और जानेंगे कि खुदा आखिर हमसे बातचीत क्या करना चाहता है और हमें क्या समझाना चाहता है। यस ब्रदर, प्लीज। फिर जब कोई स्त्री ऋतुमती रहे, ऋतुमती मतलब, मुझे लगता है मुझे आपको ये बताने की जरूरत नहीं है ऋतुमती का मतलब क्या होता है। ऋतुमती मतलब होता है जब मेंस्ट्रुएशन पीरियड चल रहा होता है, उसको बोला जाता है ऋतुमती। ठीक है? तो ब्रदर क्या करे फिर वो?
तो वह 7 दिन तक अशुद्ध ठहरी वे रहे। 7 दिन तक कैसी ठहरी रहे? अशुद्ध। क्यों? वाई ब्रदर? आगे। और जब तक वह अशुद्ध रहे हम्म तब तक जिस जिस वस्तु पर वह लेटे, हम्म एक मिस कर गया, अशुद्ध ठहरी रहे, और जो कोई उसको छुए हम्म वह सांझ तक अशुद्ध रहे। मतलब अगर किसी ने भी छू लिया, अगर बाप ने छू लिया वो अशुद्ध, माँ ने छू लिया वो अशुद्ध, या जो भी उसको छू रहा है वो अशुद्ध हो रहा है। तो ये छुआछूत क्यों है? बाइबल तो अनुग्रह को बताती है, बाइबल में तो लिबर्टी है, बट क्यों है ऐसा? क्यों जब आप व्यवस्था की बात करते हो तो परमेश्वर कहता है कि जो मेंस्ट्रुएशन के पीरियड में है ना वो अशुद्ध है? वाई ब्रदर? आमीन। खुदा ने ऐसा क्यों बोला? क्यों उसने बोला कि आदमी और औरत जब कोई संबंध बनाए तो वो शाम तक अशुद्ध ठहरेंगे? क्यों? क्योंकि वो तो यूनियन को ब्लेस करता है, करता है नहीं करता? भाई शादी आप खुदा के सामने करते हो, उसके बाद जब आप संबंध बनाते हो तो वो तो परमेश्वर की तरफ से, वहां पे क्यों कह रहा है वो अशुद्ध है? रीजन है, रीजन। और जब तक वह अशुद्ध रहे तब तक जिस जिस वस्तु पर वह लेटे हाँ और जिस जिस वस्तु पर वह बैठे जी, वे सब अशुद्ध ठहरे। ये सब की सब वस्तुएं जो है वो अशुद्ध ठहरेंगी, सारी चीजें अशुद्ध ठहरेंगी। क्यों? क्योंकि जब हमारा ब्लड पॉल्यूटेड हो गया, आपको पता है जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है उसके बाद स्त्री बच्चे पैदा करती है, उसके बाद का जो पीरियड होता है, वो पीरियड जो होता है वो उसका वो होता है जिसमें वो बच्चे पैदा कर सकती है, शी कैन गेट प्रेग्नेंट। आमीन। और उससे पहले जो ये टाइम चल रहा होता है, मेडिकल लाइन में आप इसको कुछ भी बोलो कि ये ऐसा होता है, ये नहीं, ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता, पर मेरी बाइबल ये कह रही है कि उस टाइम में वो अशुद्ध होती है। आमीन। और आपकी बाइबल भी यही कह रही होगी कि उस टाइम में वो अशुद्ध होती है। चलो थोड़ी सी आगे चलते हैं, ब्रदर क्या लिखा? और जो कोई उसके बिछोने को छुए वह अपने वस्त्र धोकर जल से स्नान करे। मतलब अगर आपने उसके बिस्तर को भी छू लिया ना तो आपको स्नान करना पड़ेगा, अपने कपड़े भी धोने पड़ेंगे आपको। क्यों है? नहीं, विवाह सब में आदर की बात समझी जाए और बिछौना पवित्र। यस, बिछौना पवित्र ठहरे। आमीन। थोड़ा सा आगे और ब्रदर। बिछोने को छुए वह अपने वस्त्र धोकर जल से स्नान करे और सांझ तक अशुद्ध रहे। सांझ तक वो अशुद्ध रहेगा जी। और जो कोई किसी वस्तु को छुए जिस पर वह बैठी हो जी, वह अपने वस्त्र धोकर जल से स्नान करे और सांझ तक अशुद्ध रहे। वो सांझ तक अशुद्ध रहेगी। और यदि बिछोने व और किसी वस्तु पर जिस पर वह बैठी हो छूने के समय उसका रुधिर लगा हो तो छूने हारा सांझ तक अशुद्ध रहे। जी। और यदि कोई पुरुष उससे प्रसंग करे तो उसका रुधिर उसके लग जाए तो वह पुरुष 7 दिन तक अशुद्ध रहे। 7 दिन तक वो आदमी जो है अशुद्ध रहेगा। और जिस जिस बिछोने पर वह लेटे वे सब अशुद्ध ठहरे। आदमी भी लेटेगा और वो औरत और आदमी जहां भी लेटेंगे वो भी अशुद्ध ठहरेगा। ब्रदर यस यस प्लीज कंटिन्यू कंटिन्यू। फिर यदि किसी स्त्री के अपने मासिक धर्म के नियुक्त समय से अधिक दिन तक रुधिर बहता रहे वह उस नियुक्त समय से अधिक समय तक ऋतुमती रहे तो जब तक वह ऐसी दशा में रहे तब तक वह अशुद्ध ठहरी रहे। तब तक वो अशुद्ध ही ठहरी रहेगी। मतलब ये एक ऐसी चीज है जिसको वो अशुद्धता में बिताएगी वो चीज। आमीन। और ब्रदर उसके ऋतुमती रहने के सब दिनों में जिस जिस बिछोने पर वह लेटे वे सब उसके मासिक धर्म के बिछोने के समान ठहरे। यस ब्रदर। और जिस जिस वस्तु पर वह बैठे वे भी उसके ऋतुमती रहने के दिनों की नाई अशुद्ध ठहरे। धीरे धीरे ब्रदर, बहुत स्पीड मत जाइए, कोई बात नहीं, कोई टेंशन नहीं, आपकी बाइबल में ही लिखा हुआ है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। कोई हम कोई बाहर से नहीं पढ़ रहे हैं कुछ, सो डोंट वरी, इट इज इंपॉर्टेंट। अगर आप बाइबल पढ़ते हो तो आपको पता होना चाहिए कि उसमें क्या लिखा हुआ है। यस एंड और जो कोई उन वस्तुओं को छुए वह अशुद्ध ठहरे जी, इसलिए वह अपने वस्त्रों को धोकर जल से स्नान करे और सांझ तक अशुद्ध रहे। इतनी ज्यादा कंडीशन है इसमें कि अगर कोई आदमी छू रहा है, वस्त्र धोएगा अपने, और उसके बाद वो उसको, मतलब वो औरत जो है वो किस तरीके से हो गई उस टाइम में, अछूत हो गई वो, है कि नहीं? अछूत हो गई है।
और ये कौन कह रहा है? मैं नहीं कह रहा हूं, ये आपकी बाइबल कह रही है। और ये बाइबल में कौन कह रहा है? मूसा कह रहा है। मूसा को किसने बोला? परमेश्वर ने बोला। ये लॉ किसने दिया है? परमेश्वर ने दिया। आमीन। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि अदन की वाटिका में क्या हुआ। और ब्रदर, और जब वह स्त्री अपने ऋतुमती से शुद्ध हो जाए, हाँ, मतलब जब वो टाइम खत्म हो जाए तो उस टाइम के बाद क्या हो? तब से वह 7 दिन गिन ले, फिर और 7 दिन उसने गिने। और उन दिनों के बीतने पर वह शुद्ध ठहरे। और उन दिनों के बीतने पर ना वो शुद्ध ठहरे। मतलब वो जब वो खत्म हो जाएगा ना मेंस्ट्रुएशन साइकिल, वो तब भी नहीं, उसके आगे और 7 दिन गिने, और वो 7 दिन गिनने के बाद वो फिर शुद्ध ठहरे। और फिर क्या हो? शुद्ध ठहरने के बाद वो क्या फिर करे? 8वें दिन वह 2 पंडुक हाँ या जी, कबूतरी के 2 बच्चे हाँ जी, लेकर मिलाप वाले तंबू के द्वार पर याजक के पास जाए। जाए। तब याजक एक को पाप बलि, एक किस चीज का पाप मेरे भाई? कौन? खुदा ने बनाया है ऐसा। खुदा ने बनाया ऐसा था उसको कि ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल हो, फिर पाप किस बात? सिर्फ इसलिए है कि एक लड़की पैदा हुई है और एक लड़की बेचारी वो मेंस्ट्रुएशन साइकिल में है, पाप किस बात का? उसको इस बात का क्या प्रायश्चित करना है? अब जब मेडिकल लाइन में जब मैं पूछता हूँ ना लोगों से, कहते हैं नेचुरल है, उस टाइम में ये होता है वो होता है। बाइबल आपकी बता रही है वो नहीं होता, बिकॉज मेडिकल लाइन, जो पढ़ा लिखा इंसान होता है ना, वो खुदा से हटके ही चलता है। साइंस हमेशा थोड़ी सी ना हट जाती है। क्यों? इसीलिए क्योंकि कैन ने फल चढ़ाए थे, और जब उसे सरपेंट सीड हाबिल ने प्रीच किया था ना, तो उसने उसको मार दिया था। तेरे वंश और स्त्री के वंश में मैं बैर उत्पन्न कर, क्योंकि हाबिल ने उसको गले में हाथ रख के बता दिया था, भैया देखो ऐसा आप जब पैदा हुए ना, आप मेरे सगे भाई नहीं हो भैया। समझ रहे हो? तो इंसान जितना एडवांस होता जाता है ना, वो उतना उस ओरिजिनल सीड और उस जेन्युइन सीड से हटता जाता है। क्यों? क्योंकि वो स्मार्ट हो गया। वो ये बता सकता है कि परमेश्वर झूठा है, मैं जो बोल रहा हूं मैं सच्चा हूं, क्योंकि मैं स्मार्ट हूं। जो उसने उस दिन हवा को बोला था ना कि परमेश्वर झूठ बोलता है, तुम निश्चय ना मरोगे, वो आपको आज ये सब चीजें बताता है। बट आपकी बाइबल क्या बता रही है कि उस वक्त में वो पाप, क्या पाप करा उसने? मुझे बताओ तो सही। ये तो नेचुरल चीज होती है, आप सब जानते हो, मैं भी जानता हूं, मेडिकल लाइन कहती है नेचुरल चीज होती है। बट आपकी बाइबल कह रही है कि नो, इट इज नॉट नेचुरल, ये पाप है। आमीन। है कि नहीं ब्रदर? ये पाप है। याद है, मैं तेरे कंसेप्शन की पीड़ा को बढ़ाऊंगा, बहुत बड़ा। बहुत बढ़ाऊंगा, और तू दुख के साथ बच्चे जनेगी, गर्भ धारण करेगी। ये देख रहे हो आप? पाप एंटर वहां हुआ और भुगतान यहां तक हो रहा है। आमीन। उस पाप की वजह से ये पाप पाप बना, उससे पहले कोई पाप पूप नहीं था ये। नो, समझ रहे हैं? इसीलिए ये हर महीने होने लग गया। अंडरस्टैंड? इसीलिए ये क्या हो गया? हर महीने होने लग गया ब्रदर। मुझे तो कई बार ये भी लगता है कि उससे पहले कभी हवा को मेंस्ट्रुएशन पीरियड की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि वो जब बनाई गई थी तो खुदा ने उसको बनाया, बाय प्रोडक्ट था। बेशक वो डायरेक्ट क्रिएशन नहीं थी, बट मुझे नहीं लगता उसको इस चीज की जरूरत होगी। आमीन। नो, जब पाप आया, पाप आने के बाद ये चीज शुरू हुई, क्योंकि खुदा ने फिर क्या बोला क्यों वो कहता है कि ये पाप है? क्योंकि जो खून निकल रहा है उसके बाद वो जो खून निकल रहा है वो क्या है? आदमियों के क्यों नहीं निकल रहा? आदमी ने भी पाप किया तो उसके भी खून निकलना चाहिए, औरतों के क्यों निकल रहा है? बताओ मुझे आप। क्योंकि आदम नहीं बहकाया गया, हवा बहकाई गई। आमीन। और खून को ही खुदा ने क्यों चुना? कि वो खून जब निकल जाएगा उसके बाद आप क्या होगा? फिर आप जो आपका टाइम पीरियड शुरू होगा उसमें आप गर्भ धारण कर सकते हो। क्यों? भाई, ताकि आपको ये पता हो कि ओरिजिनल सिन क्या है, मुझे बपतिस्मा क्यों चाहिए। आमीन। आपको ये पता होना चाहिए कि ओरिजिनल सिन क्या है और मुझे बपतिस्मा क्यों चाहिए।
क्यों उस बेचारी को बोला कि भाई तू पाप, एक पाप बलि और दूसरा क्या है ब्रदर? तब याजक एक को पाप बलि हाँ। और दूसरे को होम बलि के लिए चढ़ाए। आपको पता है पाप बलि जब आप इंग्लिश में पढ़ते हो क्या लिखा? अटोनमेंट। कि उसने कोई बहुत गहरा गुनाह कर दिया और उसके पाप का ये प्रायश्चित करना है, और वो प्रायश्चित के लिए ये चढ़ा रही है। आमीन। इसीलिए हव्वा जो थी वो आदि माता थी, आदम आदि बाप नहीं हुआ। क्योंकि अगर आदम भी पाप करता ना तो फिर आदम के लिए भी कुछ ना कुछ ऐसा सिस्टम प्रभु रखता, लेकिन आदम बहकाया नहीं गया, हव्वा बहकाई गई। आमीन। और उसे उस पाप का प्रायश्चित करते रहना पड़ा जब तक कि वो मेमना, जिसे आप यीशु मसीह के नाम से जानते हो, जब तक वो नहीं आया। तो उसने क्या किया? उसने स्त्री और पुरुष दोनों के ब्लड को प्योरीफाई कर दिया अपने खून से। जब उसने अपना खून बहाया तो उसके बाद प्योरीफाई हम हो गए, उसके बाद हम क्या हो गए? शुद्ध हो गए। उससे पहले क्या था? जानवरों का लहू हमारे पापों को सिर्फ ढकता था, कि ढक देता है। आमीन। लेकिन एक दिन आया जब यीशु मसीह ने आके अपनी जान दी तो हमारे पाप धुल गए। अभी ढके रहते थे कि जब भी आप एक्सपोज करोगे वो पाप दिखेगा कि हाँ यार वो पाप है, लेकिन अब क्या हुआ? अब धुल गए। एक बार लहू पड़ा, धुल गए, खत्म। उसके बाद कोई पाप नहीं है। आमीन। और वो पाप आपके अंदर कहां से आया? वो पाप आपके अंदर वहीं से आया है। नहीं ब्रदर? पढ़िए, इसको पूरा कर दीजिए। 30 पढ़ दिए पूरी आपने? नहीं। 30 में आए, पूरा कर दीजिए। तब याजक एक को पाप बलि और दूसरे को होम बलि के लिए चढ़ाए, और याजक उसके लिए उसके मासिक धर्म की अशुद्धता के कारण यहोवा के सामने प्रायश्चित करे। किस चीज का प्रायश्चित करे? वो बेचारी लड़की जन्मी है इसलिए प्रायश्चित करे। क्या यहोवा दोनों में भेदभाव करता लड़की लड़के में? ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन क्यों याजक को प्रायश्चित करना है? क्योंकि जो अदन में हुआ है उसका प्रायश्चित याजक करे, और हर महीने करना है। हर महीने करना है। ऐसा नहीं है साल में एक बार जाना है, साल में एक बार जाके इसका आपने प्रायश्चित, नहीं, हर महीने करना है। क्योंकि हर महीने है इसलिए वो कहता है तेरे दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। समझ रहे हो आप? इसलिए कहता है तेरे दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। तो ये हर महीने करना है, हर महीने करना है, हर महीने करना है, और हर महीने याजक कर रहा है। हर महीने वो लड़की कर रही है बेचारी। क्यों? क्योंकि अदन में गलती हुई, अदन में उस गलती का कर्ज उसे मिला था, और वो आज तक उसको भुगतान कर रही है, उसका प्रायश्चित कर। वो लहू जो है वो निकलता है। आमीन। और वो लहू निकल के फिर उसके बाद सब कहते हैं कि हाँ नहीं, अब आप गर्भ धारण करने के उस स्टेज पे हो तो जब आप प्रेग्नेंट हो सकते हो। आमीन। आपकी बाइबल भी यही कहती है। समझ रहे हैं? तो ये तो हो गई मेंस्ट्रुएशन की बात। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि हम पाप में जन्मे हैं या नहीं जन्मे, क्योंकि हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है कि भाई क्या हम पाप में जन्मे। तो अगर हम नहीं जन्मे पाप में तो बपतिस्मा क्यों लें? तो उसके लिए चलते हैं लेवी व्यवस्था की पुस्तक और उसका 12 अध्याय। लेवी व्यवस्था की पुस्तक और उसका 12 अध्याय निकालते हैं बेटा। निकाला गया? पहली आयत से ही पढ़ना ब्रदर। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इजराइलियों से कह कि जो स्त्री गाभिन हो और उसके लड़का हो, गाभिन नहीं, गर्भिणी हो, गर्भिणी हो और उसके लड़का हो, हाँ जी, तो वह 7 दिन तक अशुद्ध रहेगी। किस लिए? आपके घर में बच्चा पैदा होता है, लड़का पैदा होता है, आप खुशियां मनाते हो। आमीन। है कि नहीं? हम खुशियां मनाते हैं कि हमारे घर में लड़का पैदा हुआ है, और ये जश्न और वो जश्न। पर बाइबल वहां पे क्या कह रही है कि इजरायलियों से कह कि जब कोई लड़का पैदा हो तो स्त्री जो है वो 7 दिन तक अशुद्ध रहेगी वो। आमीन। और ब्रदर, जिस प्रकार वह ऋतुमती होकर अशुद्ध रहा करती, जैसे वो उस टाइम पे थी ना, मेंस्ट्रुएशन साइकिल में थी, वैसे ही अभी भी वो अशुद्ध है। 7 दिन तक वो अशुद्ध है। क्यों? क्योंकि उसने बेटा पैदा किया, इसलिए वो अशुद्ध ठहरेगी। और ब्रदर,
और 8वें दिन लड़के का खतना किया जाए। 8वें दिन लड़के का खतना होगा और फिर वह स्त्री अपने शुद्ध करने वाले रुधिर में 33 दिन रहे। 33 डेज उसको क्या करने रहना है, उन दिनों में रहना, जिसमें वो क्या होती है, शुद्ध हुई, राइट। क्योंकि रुधिर से वो क्या होती है, शुद्ध होती है ब्रदर। मेंस्ट्रुएशन से वो क्या होती है, शुद्ध होती है। कह रहे ना आपके सामने, मैं तो नहीं कह रहे, अपने रुधिर से शुद्ध होने के दिनों में जैसे वो रहती थी 7 दिन तक, वैसे ही अब वो 33 दिन तक है। तो ये जो रुधिर है ये क्या करता है, उसको शुद्ध करता है। किस चीज से, उस पाप से जो वहां पे अदन में हुआ। आमीन। और ब्रदर क्या कह रही है, और जब तक उसके शुद्ध हो जाने के दिन पूरे ना हो, नहीं हो जाते, तब तक वह ना तो किसी पवित्र वस्तु को छुए, मतलब वो कोई पवित्र वस्तु नहीं छू सकती, चर्च में नहीं आ सकती, वो ये नहीं कर सकती, मंदिर नहीं जा सकती, और वो कोई काम नहीं कर सकती, कोई पवित्र वस्तु वो नहीं छुएगी। आमीन। और ना पवित्र स्थान में प्रवेश करे। क्यों, क्योंकि वो पापी है, उसने लड़का पैदा किया, तो पवित्र स्थान में भी वो नहीं जा सकती। आमीन। ये तालिबानी रूल नहीं है, नो, लेकिन हर एक रूल के पीछे, हर एक लॉ के पीछे परमेश्वर जानता था कि क्या हुआ है और उसके अकॉर्डिंग वो चलता था। ऐसा नहीं है कि उसने ये तालिबानी रूल बना दिया कि वो तो गंदी होती है जी इसलिए न्याय, क्योंकि औरतों पर अन्याय। नो ब्रदर, इट इज नॉट लाइक दैट। हमारा खुदा ऐसा नहीं है। आमीन। अगर ऐसा होता तो अपने बेटे को नहीं भेजता कि जा तू दोनों के लिए जान दे के आ। लेकिन परमेश्वर ये जानता है कि क्यों मैं ये लॉ दे रहा हूं, ये किस चीज के की वजह से मैं ये लॉ दे रहा हूं, और वो चीज लोगों को समझ नहीं आती, इसलिए लोग पता क्या बोल देते हैं, वो तो लॉ के दिन थे, हैं वो तो लॉ के दिन थे, तो वो लॉ के दिन हम ऐसे कैसे मान लें, हम तो ग्रेस में पाए जाते हैं। देयर इज नो ग्रेस विदाउट लॉ ब्रदर। कोई भी अनुग्रह बिना कानून के नहीं होता। जो अनुग्रह का कानून है ना, वो लॉ से ज्यादा कठिन है। उसमें तो था तुम रेप करो, इसमें है तुम देखो, उसमें तो था तू अपने भाई का खून कर, इसमें है तू अपने भाई को पागल तो बोल, फूल तू बोल अपने भाई को पागल बोल, देख मैं तुझे कहां पहुंचाऊंगा, तू नरक की आग में जलेगा सिर्फ ये कहने पर। आमीन। तो ये ज्यादा कठिन है कि आप मन में भी नहीं कह सकते, वहां तो आपने मारना था, यहां आप मन में भी नहीं कह सकते। आमीन। तो ब्रदर क्या होता है फिर, और ना पवित्र स्थान में प्रवेश करे जी, और यदि उसके लड़की पैदा हो, हाँ, यदि उसके लड़की पैदा हो तो उसको ऋतुमती की सी अशुद्धता 14 दिन की अब लगे। उसे 14 दिन की लगेगी। पहले 7 दिन, लड़का होगा तो कितने, 7 दिन, और लड़की होगी तो कितने, 14 दिन। यस, देयर इज अ डिफरेंस। व्हाई इज द डिफरेंस, क्योंकि आदम बहकाया नहीं गया, कौन बहकाई गई, हव्वा बहकाई। आमीन। अशुद्ध दोनों के टाइम में, ऐसा नहीं है कि वो एक के टाइम में, लड़के के टाइम में वो शुद्ध रहेगी, कोई बात नहीं, लड़का पैदा हुआ जी हमारे घर में और फिर लड़की पैदा हुई तो हम अशुद्ध हो गए, नो नो, लड़के टाइम में भी है। पर लड़के के टाइम में क्या है, अगर बॉय पैदा हुआ है तो क्या है, 7 डेज। आमीन। और अगर गर्ल पैदा हुई है तो कितना है, 14 डेज। हाँ, 14 डेज। 14 डेज। आमीन। और यहाँ कितने दिन तक, यहाँ 33 दिन तक वो अशुद्ध ठहरेगी। आमीन। और आगे ब्रदर क्या लिखा है, और फिर 66 दिन तक, और फिर कितने, 66 डेज तक अपने शुद्ध करने वाले रुधिर में रहे। अपने शुद्ध करने वाले रुधिर में रहे। रुधिर में रहे। आमीन। समझ रहे, शुद्ध करने वाले रुधिर में मतलब उसका जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल फिर चलेगा, जो उसको खून निकलेगा, वो खून जो है वो क्या है, उसके शुद्ध करने वाला रुधिर है। तो जब वो चीज खत्म हो जाती है, अभी आपने क्या पढ़ा था मेंस्ट्रुएशन उसमें लय व्यवस्था 15 अध्याय में, कि जब वो दिन बीत जाए ना, तो वो शुद्ध होने से, मतलब वो बंद होने से और 7 दिन रुके और उसके बाद वो शुद्ध ठहरेगी। मतलब जब वो खून चल रहा है तो क्या कर रहा है, उसको शुद्ध कर रहा है, और वो पूरी तरह से शुद्ध कब करेगा, जब वो खत्म हो जाएगा, जब वो आपका मेंस्ट्रुएशन का साइकिल खत्म होगा, तब आप पूरी तरीके से शुद्ध हो जाओगे। फिर उसके बाद 7 दिन और ठहरना, फिर उसके बाद एक पिंडुकी का बच्चा और ये सब चीजें आपने ले जाके वहां पे, समझ रहे हैं। तो वो किस लिए हो रहा है, शुद्ध, किस लिए शुद्ध आपको करना है, वो पाप की वजह से।
इसलिए वो क्या हो रहा है, स्त्री अब हर बार, समझ रहे, कॉन्सेप्ट ऑफ मेंस्ट्रुएशन कहां से आया? यस। और ब्रदर क्या है? और जब उसके शुद्ध हो जाने के दिन पूरे हो, तब चाहे उसके बेटा हुआ हो। मतलब कहने का ये है शुद्ध हो जाने के, तो ये जो 33 डेज है या ये जो 66 डेज है, ये किसके लिए है? उसके प्योरिफिकेशन के। इन डेज को क्या बोला जाता है? प्योरिफिकेशन के डेज, जिसमें वो शुद्ध ठहरती है। किससे? रुधिर से। तो जब तक ये डेज चलते रहेंगे वो क्या रहेगी? इम्प्योर। इसलिए जिस भी चीज को वो छुएगी, मतलब वो अशुद्ध ठहरेगी। जिस भी चीज को वो छुएगी वो अशुद्ध होगी। बिस्तर में बैठी है तो अशुद्ध, अगर वो चादर में बैठी है वो अशुद्ध, अगर कोई उसको छू लेगा वो अशुद्ध, अगर कोई खाना दे रहा है और उसको खांसी आ गई, पानी पिलाते पिलाते उसको हाथ रख दिया ऐसे करके, वो अशुद्ध। हर कोई जो उसको छुएगा वो अशुद्ध है। क्यों? क्योंकि वो अपनी अशुद्धता में है ना, वो अपनी अशुद्धता में। साइंस जो मर्जी बोले, बाइबल क्या कह रही है? क्योंकि साइंस तो अभी तक लिंक ही नहीं ढूंढ पाई। इतनी एडवांस कहां हुई है साइंस के उसे लिंक पता हो। आदमी और बंदर के बीच का लिंक क्या है? आदमी और चिंपैंजी के बीच का लिंक क्या है? जब साइंस वही नहीं ढूंढ पाई तो उसको क्या एक्सप्लेन करेगी? खुदा अपनी मनसा से हर काम करता है, साइंस जो मर्जी कह ले। आमीन। और ब्रदर, तब चाहे उसके बेटा हुआ हो चाहे बेटी, वह होम बलि के लिए 1 वर्ष का भेड़ी का बच्चा जी, और पाप बलि के लिए फाख्ता का एक बच्चा, मतलब वह पंडुकी मिलाप वाले तंबू के द्वार पर याजक के पास लाए। क्यों? उन्हें बच्चे पैदा करके पाप किया? क्योंकि यीशु मसीह तो कहता है वो बच्चे पैदा करने के द्वारा उद्धार पाएगी। कहता नहीं कहता ब्रदर? आमीन, आमीन। पर बच्चे पैदा करने के द्वारा उसने क्या किया? पाप किया है क्या कोई? भैया हम सब पाप में पैदा हुए हैं, समझो। इसलिए यीशु मसीह जो था उसका कोई फिजिकल बाप नहीं था। इसलिए आपकी बाइबल कहती है, जैसा समझा जाता है यीशु मसीह की वंशावली है, जैसा वो समझा जाता है कि वो यूसुफ का पुत्र था, जैसा समझा जाता है लिखा है वहां पे, उसका कोई फिजिकल बाप नहीं था, स्पिरिचुअल फादर ही है। और वो कौन था? स्वर्गीय पिता। आमीन। समझ रहे हैं? क्यों? क्योंकि वो सिनलेस पैदा होना था। क्यों? क्योंकि उसने हमारे पापों को उठा के ले जाना था। एक्चुअली परमेश्वर की मंशा यही थी कि हम सब कैसे पैदा हो? सिनलेस। लेकिन क्या हुआ? शैतान ने ब्लड को पॉल्यूट करना, शैतान ये चाहता था कि ब्लड को पॉल्यूट कर दे, और उसने ब्लड को दूषित करने के लिए, पॉल्यूट करने के लिए सर्प का सहारा लिया, और सर्प ने पॉल्यूट कर दिया। तो अब आज हमारे अंदर क्या पाया जाता है? हमारे अंदर एक बीसली नेचर पाया जाता है। ये सिर्फ खुदा जानता है कि कौन खुदा का है और कौन। 2 तरीके की जातियां इस पृथ्वी पर पाई जाती हैं आज। एक को बोलते हैं गॉड सीड इसीलिए, और एक को बोलते हैं सर्पेंट सीड। आमीन। एक गॉड सीड होता है और एक सर्पेंट सीड होता है, उसके अलावा और कोई तीसरी चीज नहीं है, कोई तीसरी चीज नहीं है। 2 तरीके की जातियां। आमीन। मिक्स। नोआ के बाद उस क्या हुआ? सारी जातियां क्या हो गई? मिक्स। नोआ से पहले सब अलग अलग है, क्योंकि परमेश्वर देख रहा है कि ये परमेश्वर के पुत्र हैं और ये मनुष्य की पुत्रियां हैं। वो देख रहा है कि ये कैन के बच्चे ये अलग है, सेपरेट है, और ये सेपरेट है। लेकिन जब नोआ की शादी हुई तो क्या हो गया? मिक्स। अब सारी चीजें क्या हो गई? आत्मिक। तो परमेश्वर उन आत्मिक चीजों को लेकर चल रहा है। तो बाइबल में यूं ही नहीं लिखा कि वो प्रायश्चित के लिए लेके आया और ये कर। क्यों? क्यों प्रायश्चित में बच्चे पैदा करना कोई बुरी चीज होती है जिसमें वो प्रायश्चित करना जरूरी है उसको, उसके लिए? आमीन। क्योंकि ब्रदर जब आपके अंदर, इसीलिए वो कहता है हव्वा जो है, सारे जितने भी लोग इस दुनिया में पाए जाते हैं उन सबकी आदि माता कौन है? हव्वा। हव्वा है। आमीन। क्योंकि हमने पाप के द्वारा जन्म पाया ब्रदर, इसलिए प्रायश्चित करना पड़ता था इजरायलियों को। ये वजह थी कि औरत मेंस्ट्रुएशन के साइकिल में ऐसे रहती थी। पूरा कीजिए ब्रदर, क्या लिखा है? 12 अध्याय पूरा कर दीजिए। तब याजक उसको यहोवा के सामने भेंट चढ़ा के उसके लिए प्रायश्चित करे। क्या? कि इस बेचारी ने बच्चे पैदा किए इसलिए मैं खुदा इसे माफ कर दे क्योंकि इसने बेटा पैदा किया, और खुदा इसे माफ कर दे क्योंकि इसने बेटी पैदा की। ऐसा होता है। हम तो बच्चे डेडिकेट करते हैं खुदा को और कहते हैं भाई माँ को ब्लेस करते हैं, बच्चों को ब्लेस करते हैं। लेकिन वहां वो कह रहा है याजक माँ खड़े होकर प्रायश्चित करे। और प्रायश्चित किस बात का करना है? खुदा इसने बेटा पैदा किया, इसे माफ कर दे। आमीन।
या इसने बेटी पैदा करी है, इसे माफ कर दो। आप समझ रहे हो क्यों खुदा ने क्या? और ब्रदर, और वह अपने रुधिर के बहने की अशुद्धता से छूटकर शुद्ध ठहरेगी। जी, वह अपने रुधिर के बहने की अशुद्धता से छूटकर शुद्ध शुद्ध ठहरेगी ठहरेगी। फिर वो। और जिस स्त्री के लड़का व लड़की उत्पन्न हो उसके लिए यही व्यवस्था है। सुनो, और जिसका लड़का या लड़की उत्पन्न हो उसके लिए व्यवस्था यही है। आमेन। और और यदि उसके पास भेड़ व बकरी देने की पूंजी ना हो। चढ़ाना क्या था? भेड़ और बकरी। भेड़ और बकरी चढ़ानी थी आपको। क्यों? क्योंकि मेमना ही है जो आपको पापों से शुद्ध करता है। मेमने का लहू आपको पापों से शुद्ध करता है, तो वही आपको चढ़ाना था। उसके अलावा और कोई चीज नहीं थी चढ़ाने के लिए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने भी मेमना ही चढ़ाया था। इसलिए वो जब व्यवस्था देता तो क्या कहता है? मेमना, भेड़, मेमना, बकरी, या फिर ऑक्स, बैल। आमेन। लेकिन समाचार शुरू से किसका आया है? मेमने का। तो जब आदम और हव्वा ने पाप किया तो उन्होंने अपने लिए क्या बनाए? कपड़े। आमेन। उन्होंने जो कपड़े बनाए वो अधनंगे कपड़े थे, लेकिन परमेश्वर ने उनको पूरा ढकना था। परमेश्वर आपको अधनंगा नहीं छोड़ता, परमेश्वर आपको पूरा ढकता है। तो परमेश्वर ने क्या किया? उनको वहां पे मेमना बलि करा, भेड़ बलि करा, मेमना बलि करा, और बलि करके उन दोनों के लिए एक एक मेमना बलि। ऐसा नहीं है कि एक मेमना बलि करके उन दोनों कपड़े बीच में से काट काट के पहना दिए, लोग अब पहन लो। नो, मेमना बलि दोनों के लिए एक एक मेमना बलि के और कपड़े पहना। आमेन। यस ब्रदर। एंड पूंजी ना हो तो 2 पंडुकी व कबूतरी के 2 बच्चे, एक तो होम बलि और दूसरा पाप बलि के लिए दे। Amen. और याजक उसके लिए प्रायश्चित करे, तब वह शुद्ध ठहरेगी। तब वह शुद्ध ठहरेगी, वरना वो शुद्ध नहीं ठहरेगी ब्रदर। जब तक याजक प्रायश्चित नहीं करेगा तो वो शुद्ध नहीं ठहरेगी। आमेन। तो याजक का प्रायश्चित करना क्यों जरूरी है? उसका रीजन ये है कि जो कुछ भी अदन में हुआ था उसके लिए याजक को प्रायश्चित करना है। कब तक? जब तक का रियल मेमना नहीं आ जाएगा। दैट इज वाई यू नीड ब्लड ब्रदर। परमेश्वर ने इसलिए बोला कि रुधिर से छूटने के लिए ना उसको मेमने की और भेड़ की और बकरी की जरूरत है। क्यों? क्योंकि उस चीज से शुद्ध ठहराने के लिए लहू की जरूरत है। क्यों? क्योंकि लहू से ही गुनाह आया है, लहू ही चाहिए। और वो तब तक चाहिए जब तक के रियल मेमना जो कि प्रभु यीशु मसीह है, जब तक वो नहीं आया तब तक वो लहू रहा। आमेन। उसके बाद उसने क्या किया? एक ही बार हमारे पापों को लेकर वो चढ़ गया और एक ही बार वो स्वर्ग में प्रवेश हुआ। एक ही बार उसने वेदी पर अपना खून डाला और हमें शुद्ध कर दिया। अब बार बार की जरूरत नहीं, क्योंकि वो हमारा महायाजक होकर एक ही बार प्रवेश कर गया। इसीलिए अब कोई भी औरत ऐसे टाइम पे चर्च आ सकती है, इसलिए कोई भी औरत ऐसे टाइम पे दुआ करे, कोई भी औरत ऐसे टाइम पे बाइबल पढ़ सकती है, कोई भी औरत मतलब कुछ भी। अब वो चीज नहीं। क्यों? क्योंकि अब एक ही बार में आप शुद्ध हो। ये नहीं है कि आप ग्रेस में हो इसलिए। नो नो नो, इसमें कोई ग्रेस और उसका चक्कर नहीं। ये लहू की बात है कि अब आपका वो गुनाह जो चलता चला आ रहा था ना, वो गुनाह जो था वो साफ हो गया। समझ रहे? वो उस गुनाह से आप क्या हो गए हो? शुद्ध हो गए। आमेन। इसलिए वो जो गुनाह है वो हमारे अंदर रहता है। कई बार आप कहते नहीं हो किसी को, भाई यार ये तो है ही गंदा खून, कहते हो कि नहीं कहते? क्यों कहते हो? क्योंकि ब्रदर खून में बड़ी ताकत होती है। खून में बड़ी ताकत होती है। आप गंदा खून क्यों बोल देते हो? क्योंकि आपको लगता है कि यार उसके अंदर खून किसी और का है, इसलिए वो ऐसा है, तो इसलिए आप उसको ऐसे बोल देते हो। लेकिन वो निकला कहां से? यहां से। वो निकला यहां से। आमेन। समझ रहे? तो इसलिए आप लोगों को बपतिस्मे की जरूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि हम और आप पाप से जन्मे, जो कि इजरायली प्रायश्चित करते थे। आमेन। हर चीज का प्रायश्चित होता था। 8वें दिन खतना होता था। क्यों जरूरी था खतना होना 8वें दिन? क्यों जरूरी था? क्योंकि वो 7 दिन के बाद का जो 8वां दिन था, दैट वाज सपोज टू बी, वो एक नई शुरुआत। 8 का नंबर एक नई शुरुआत का होता है नंबर, तो वो एक नई शुरुआत होती थी जिंदगी की। और अब वो खतना करा के आप प्रभु में शुरू होते, यहोवा परमेश्वर में शुरू होते। तो 8वें दिन क्या होता था? खतना होता था। और उस दिन क्या होता था? मरियम क्या ले गई थी? पंडुकियां ले गई चढ़ाने के लिए। हैं? ले गई थी कि नहीं? समझ रहे हो बात?
मरियम भी पंडुकियां ले गई थी। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह व्यवस्था के अंदर पैदा हुआ। उसे पैदा करने वाला कौन थी? मरियम, एक औरत थी। वो आदम की तरह पैदा नहीं हुआ था। जैसे आदम तो खुदा ने बनाया था, जो कि आदम जो था उसकी एम्बिलिकल कॉर्ड नहीं थी। ये नाड़ी होती है नाड़ी, ये आदम की नहीं थी। क्यों? क्योंकि वो मां से पैदा नहीं था। आमीन। बाकी सबकी है, इस दुनिया में जो भी पैदा हुआ उसकी है, लेकिन आदम की नहीं थी, क्योंकि वो मां से पैदा ही नहीं हुआ। इसलिए उसकी एम्बिलिकल कॉर्ड जिसे बोलते हैं ना, वो नहीं थी। समझ रहे हो आप? इसलिए यीशु मसीह क्या कहता है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के जब बारे में जब वो कहता है जितने मां से जन्मे हैं उनमें यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बड़ा कोई नहीं है। मतलब वो आदम को अलग ही कर देता। आदम आता ही नहीं उस कैटेगरी में, क्योंकि वो मां से नहीं जन्मा। समझ रहे हो बात को आप? इसलिए आदम ने पाप नहीं किया, आदम बहकाया नहीं गया। हव्वा बहकाए जाने के कारण क्या हुई? अपराधिनी हुई। आमीन। और क्योंकि वो अपराधिनी हुई, तो जो परमेश्वर ने चीज बोली थी कि अब मैं तेरी इस पीड़ा को बढ़ाऊंगा, वो आप पूरी व्यवस्था में देखते चलते। आमीन। उससे पहले सौरो नहीं था, उससे पहले कोई दुख वाला शब्द नहीं था, पीड़ा वाला शब्द नहीं था। ये पीड़ा वाला शब्द जो है पहली बार कहाँ आया है? उस अदन में आया। उस पाप के बाद पीड़ा आई है, उससे पहले कभी पीड़ा नहीं होती। तो पाप सबसे पहली चीज जो लेकर के आया वो क्या थी? पीड़ा। पीड़ा के बाद मृत्यु। आमीन। पीड़ा के बाद क्या आई? मृत्यु। समझ आ रहा ब्रदर? इसीलिए आपको बपतिस्मे की जरूरत होती है। वरना अगर आप ईसाई घर में पैदा हुए और आप कहते हो मेरे बाप दादा ईसाई थे, तो फिर आपको कोई जरूरत नहीं है। लेकिन बाइबल आपको क्या बताती है कि आप पाप से पैदा हो। आपका पैदा होना ही एक पाप था। और वो इसलिए नहीं था कि भाई हस्बैंड वाइफ जो है वो रिलेशनशिप, नो नो नो, वो इसलिए था कि परमेश्वर ने जैसे इसाक के लिए एक टाइम ठहराया था, जैसे यीशु मसीह के लिए एक टाइम ठहराया था, वैसे ही आप और मेरे लिए भी एक टाइम ठहराया था। लेकिन क्यों? क्योंकि हम जब पैदा होते हैं या हमारे जब बच्चे पैदा होंगे या जो कुछ भी इस दुनिया में बच्चे पैदा होते हैं वो डिजायर से होते हैं। इट वॉज ऑल बिकॉज ऑफ लस्ट, परमेश्वर की मंशा के अनुसार नहीं। समझ आ रहा है ब्रदर? इसलिए क्या कहता है वो? निकालिए यूहन्ना की इंजील उसका पहला अध्याय 10 आयत पढ़िए। फिर वापस जेनेसिस में आएंगे। वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। वह अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। जी, जितनों ने उसको ग्रहण किया ना, उन सबको उसने अधिकार दिया। अधिकार मतलब अथॉरिटी दी है उसने कि अब आप कौन हो? यू आर द चिल्ड्रन ऑफ गॉड, आप उसकी संतान हो। और ये अधिकार, ये अथॉरिटी उसने आपको दी हुई। और अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं, हाँ जी, वे ना तो लहू से, सुनिए, वो किससे पैदा नहीं हुए? ना तो लहू से, मतलब कंसेप्शन। जब आप कंसीव करती है औरत, उससे, ये कंसेप्शन से पैदा नहीं हुए। और ना शरीर की इच्छा से, ना शरीर की इच्छा से, मतलब मेरी कोई अपनी इच्छा से नहीं मैं पैदा हुआ कि भाई मैं, शरीर की इच्छा मतलब डिजायर, द डिजायर ऑफ फ्लैश। मतलब माँ बाप ने, आप ईसाई घर में पैदा हुए, माँ बाप की डिजायर से पैदा हुए, आप वो नहीं, आप नहीं पहुंच सकते। और ना मनुष्य की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, मतलब अगर मैं चाहूं कि मैं कहूँ अजरिया भाई देखो ये सच्चाई है और तुम्हें ये ग्रहण करनी है और ये सब कुछ, अजरिया मुझे समझाया कि देखो जी ये सच्चाई है और ये आपको ग्रहण करनी है, तो मनुष्य की, अजरिया अपनी इच्छा से मुझे कुछ नहीं बता सकता। अपनी इच्छा से वो मेरे को कन्वर्ट नहीं कर सकता, बचा नहीं सकता, कन्वर्ट नहीं कर सकता, एक क्रिश्चियन नहीं बना सकता। आमीन। परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। मर वो किस चीज से उत्पन्न हुए हैं? वो परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। आमीन। समझ रहे? इसलिए हम परमेश्वर से कब उत्पन्न हुए? जब हम परमेश्वर के वचन को ग्रहण करते हैं, यीशु मसीह के नाम को ग्रहण करते हैं, और जब बपतिस्मा पाते हैं, जब नया जन्म पाते हैं, तो हम परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। आमीन। तो कोई कितना भी बड़ा क्यों ना धर्मी हो, उसे नया जन्म प्राप्त करना बहुत जरूरी है, क्योंकि पुराने जन्म में प्रॉब्लम है। यीशु मसीह ने खुद बोला कि जरूरी है
क्यों? क्योंकि पुराने जन्म में प्रॉब्लम है। आप जो पहला जन्म आपका था जिससे आप फिजिकली पैदा हो, उसमें प्रॉब्लम है। आमीन। समझ आ रहा है? वापस चलते हैं ब्रदर, जेनेसिस चैप्टर 3, जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स 22। वर्स 22, 22 आयत, उत्पत्ति 3 अध्याय 22 आयत। ब्रदर क्या कहती है? फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया अब है। तीनों को कर्ज करने के बाद परमेश्वर ने क्या बोला कि मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया है। तो परमेश्वर किसकी बात कर रहा है? ये हम कौन है? क्योंकि भले और बुरे का ज्ञान किसके पास था? एक परमेश्वर के पास और दूसरा किसके पास? शैतान जी। तो हम में से एक के समान हो गया का क्या मतलब? हम शैतान बन गए? फिर सॉरी, हम तो खुदा के अंदर हैं। तो खुदा जब यूं कह रहा है कि हम में से एक के समान हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ? कि हम शैतान हो गए? नहीं, लेकिन हमारे अंदर पाप आ गया और शैतान के अंदर भी पाप पाया जाता है। आमीन। क्योंकि हव्वा ने क्या किया? परमेश्वर के वचन पर अविश्वास किया, उसके जरिए पाप आया। फिर आदम ने अपने आप को आइडेंटिफाई किया। तो क्या कहता? मनुष्य, औरत नहीं कह रहा हूं, कहीं लिखा उसने औरत हम में से एक के समान हो गई है तो औरत प्रीच करे, औरत ही समझाए कि मैंने क्या पाप किया था और ये इसलिए। नो नो, कहता मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया। मतलब अब उसमें पाप आ गया है, तो परमेश्वर में तो पाप नहीं है, लेकिन वो किसके समान हो गया है? इसीलिए आपको बपतिस्मे की जरूरत है। आमीन। जैसे शैतान के अंदर पाप पाया जाता है, आप में भी और मुझ में भी पाप आ गया। किसके द्वारा? आदम के द्वारा। इसलिए बाइबल कहती है आदम के द्वारा, जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई तो मनुष्य ही के द्वारा क्या आई? जिंदगी और बहुतायत का जीवन। पहले आदम के द्वारा क्या आई? मृत्यु, और दूसरे आदम के द्वारा क्या आई? जीवन। क्या आया? जीवन, अनंत जीवन, अनंत जीवन, बहुतायत का जीवन आया। आमीन। समझ रहे? कब आई? जब उसने ये गलती करी। तो अब हम में से एक के समान हो गया है। आमीन। तो अब मैं क्या करूं? अब क्या करना चाहिए ब्रदर? आगे। इसलिए अब ऐसा ना हो कि वह हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल भी तोड़ के खा ले और सदा जीवित रहे। कौन? मनुष्य। शैतान कभी ये काम नहीं कर सकता। शैतान कभी यीशु मसीह के लोगों को नहीं छू सकता। शैतान कभी सॉरी नहीं बोल सकता। क्यों? क्योंकि वो एडवर्सरी है, वो खुदा के बराबर होना चाहता है, तो वो ये सब काम नहीं कर सकता। तो कहता है कि हम दोनों में से एक के समान होगा। और अब कहीं ऐसा ना हो कि वो जीवन के वृक्ष का जो पेड़ है ना, उसका भी फल तोड़े और वो भी खा ले और सदा जीवित रहे, और ये पाप जो है, ये पाप इटर्नल बन जाए। समझ रहे हो? तो ऐसा ना हो कि ये काम हो जाए। तो मैं नहीं चाहता कि अब मनुष्य जो है वो पेड़ के पास रहे। तो हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले क्या करता है? तब यहोवा परमेश्वर ने उसको अदन की वाटिका में से निकाल दिया। सबसे पहला काम जो यहोवा परमेश्वर ने किया, वो क्या किया? उसे अदन की वाटिका से निकाल दिया। और फिर अदन की वाटिका वो उठा करके कहां ले गया? स्वर्ग पर। यही तो यूट्यूब में आता है कि ईडन जो है वो परमेश्वर उठा करके कहां ले गया? स्वर्ग पर। है? नो। तो सबसे पहली जो बलि चढ़ाई गई, जो मैं आपको बता रहा था, वो कहां चढ़ाई गई थी? अदन की वाटिका में। मतलब सबसे पहली जो वेदी बनी वो कहां बनी? अदन की वाटिका में, जहां परमेश्वर ने आदम और हव्वा के लिए मेमना बलि किया, शेर बलि नहीं किया। यस, उसने कोई वोल्फ बलि नहीं किया। आमीन। बल्कि एक हम्बल और एक ऐसा जानवर बलि किया जो कि सिनलेस था, जो कि इनोसेंट था, जो कि उदाहरण था किसका? मसीह का। तो उसने वहां पे वो बलि करके उनको बोला, बेटा ये जो कपड़े तुमने पहने ना, ये कपड़े नहीं चलेंगे, क्योंकि ये कपड़े रिलीजन है। अपनी बुद्धि से तुमने ये कपड़े बनाए, अपने आप को, अपने पाप को ढकने के लिए तुमने क्या बनाया? एक रिलीजन बनाया। ये रिलीजन नहीं चले, मेरी धार्मिकता अलग है। तो परमेश्वर ने क्या किया? उनको कपड़े बना के दिए। आमीन।
समझ रहे हो? कैसे कपड़े बना के दिए? परमेश्वर ने जब वो जब बलि करके चढ़ाया और वो बलि स्वीकार करी, उन दोनों के लिए पाप बलि, दोष बलि परमेश्वर ने चढ़ाया और होम बलि भी चढ़ाई, है ना ब्रदर? ये सब चीजें जब चढ़ाई तो चढ़ाने के बाद परमेश्वर ने उस खाल को बोला, इसको धो लो बेटा, इसमें खून लगा हुआ है, इसको ना थोड़ा धो लो तुम, ऐसा बोला उसने। वो खून से लथपथ खाल थी जो उन दोनों ने पहनी, और वो पहन के कहाँ निकल गए? अदन के बाहर। तो जब वो अदन के बाहर निकले तब परमेश्वर ने उनको एक जरिया दे दिया था कि एक ऐसा ही मेमना आएगा। आज हम मसीह को पहनते हैं, आमीन। आज हम क्या करते हैं? जितनों ने मसीह यीशु में बपतिस्मा लिया उन्होंने मसीह को क्या किया? पहन लिया। वैसे ही उसने क्या किया, जब मेमना बलि किया एक एक इन दोनों के लिए, तो इनको उसी की खाल पहना दी ताकि वो दिखाए कि धार्मिकता वो है जो मैं चाहता हूं, क्योंकि मेमने के वस्त्र तुमको पहन, वो नहीं है जो तुम चाह रहे हो कि तुम अपने लिए पेड़ बना लो और अपने पेड़ पौधे के अपने लिए कपड़े बना लो। नो, जो मैं चाहता हूं। तो पाप काय से आया? खून से। तो छुटकारा काय से होगा? खून से, क्योंकि हम पॉल्यूटेड हैं, हम पाप के अधीन हैं, आमीन। लेकिन हम सर्पेंट सीड नहीं। सर्पेंट सीड और गॉड सीड में अंतर होता है। जो सर्पेंट सीड होगा वो हमेशा वचन से नफरत करेगा, आपसे नफरत करेगा, और जो गॉड सीड होता है वो इस वचन को ग्रहण करता है। इसलिए कहता है जितनों ने उसको ग्रहण किया, आमीन। समझ रहे? इसलिए लोगों को ग्रहण करना बड़ा मुश्किल है। आप कहीं भी जाके डिनोमिनेशन में बोलोगे ना कि नहीं नहीं आपको पता है कि ये ऐसा होता है और ये हुआ था, सर्पेंट सीड क्या था, तो वो कहेंगे नहीं ये नो 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 नो, ये सच बात नहीं, ये सच बात है ही। हाँ, क्योंकि वहां पे तो फल खाया गया, लेकिन जब आप फल के लिए से पूछोगे तो कोई नहीं बता पाएगा कि कौन सा फल था। आमीन। यस ब्रदर, आगे चलते हैं। तब यहोवा परमेश्वर ने उसको अदन की वाटिका में से निकाल दिया, हाँ जी, कि वह उस भूमि पर खेती करे हाँ, जिसमें से वह बनाया गया था। जिस भूमि में से वह बनाया गया था ना, अब उस पर उसे क्या करना है? खेती। क्योंकि अब तक तो उसे फल खाने को मिल रहे थे, तौर में जी रहा था, कोई काम धंधा नहीं करना था, लेकिन अब उसे खेती बाड़ी करनी है। और अब उसको खेती बाड़ी करने के लिए उसके पास सर्प भी नहीं है, क्योंकि सर्प को तो खुदा ने बिल्कुल ही उसकी बिल्कुल जिसे कहते हैं ड्राइंग बिल्कुल खराब कर दी थी। वो तो बिल्कुल अब जैसे खड़ा हो सकता था, लेकिन अब उसे क्या बना दिया? चौपाया, चौपाया नहीं सॉरी, रेंगने वाला जंतु बना दिया उसे, ताकि कोई पहचान ही ना पाए कि कहां से कुछ हो। मतलब इमेजिन ना कर पाए, साइंस कभी इमेजिन नहीं कर सकती कि ऐसा भी हो सकता है। इसलिए जो परमेश्वर की बातें हैं वो ज्ञानवानों के लिए क्या है? मूर्खता। और जो ज्ञानवानों की बातें हैं वो परमेश्वर के लिए क्या है? मूर्खता। परमेश्वर की बातों को समझने के लिए आपको आत्मा में ही आना होता है, तब आप चीजों को समझते और देख पाते। तो ब्रदर क्या हुआ फिर? इसलिए आदम को उसने निकाल दिया और जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा देने के लिए। वापस हम वहीं आ गए जहां से हमने एक्चुअली आपको मुझे ये बताना था कि क्यों आपको बपतिस्मे की जरूरत, मुझे समझाना था कि क्यों वो जीवन का वृक्ष, जीवन का जो मार्ग है उसमें पहरा क्यों बिठाया परमेश्वर? क्यों? क्योंकि जब से अदन शुरू हुआ, अदन से ये लोग बाहर निकले तब से लेकर और जब तक यीशु मसीह नहीं आया, तो वो जो जीवन का वृक्ष है उसके मार्ग पर क्या था? एक पहरा बिठाया गया था। समझ रहे हैं आप? बताइए ब्रदर, कौन सा पहरा था वो? पहरा देने के लिए अदन की वाटिका के पूर्व की ओर करूबों को और चारों ओर घूमने वाली ज्वाला में तलवार को भी नियुक्त कर दिया। अब आप सोचो, ये पेड़ है और इसकी ईस्टर्न साइड आप जानते हो, जो ईस्टर्न साइड होती है मंदिर में, वो जगह होती है जहां वो कहता है ये ईस्टर्न साइड का जो गेट है ना, ईस्टर्न गेट जो होता था मंदिर का, वो कभी बंद नहीं होना चाहिए। जब आप सुलेमान की पुस्तक पढ़ोगे, जब आप सुलेमान के मंदिर के बारे में जानोगे, तो कहता है ईस्टर्न गेट ना कभी बंद मत करना, ये खुला रहे, क्योंकि यहाँ से परमेश्वर एंटर होता है, ईस्टर्न साइड से परमेश्वर एंटर होता है। यही वजह है कि सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट एंड सेट्स इन वेस्ट। सूरज कहां से उगता है? ईस्ट से, पूरब से, और डूबता कहां है? पश्चिम। तो उसने अदन में जो पेड़ लगाया था उस वाटिका के पूर्व की ओर उसने क्या किया? जो रास्ता था, जो मार्ग था, उस मार्ग के चारों ओर उसने स्ट्रेट इज द गेट, सकरे द्वार से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वो फाटक जिससे बहुतेरे प्रवेश करते हैं। आमीन।
और सकरा है वो द्वार जिसे कम ही लोग पाते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा गेट था जिसे ढूंढने के लिए ना आपको ढूंढना पड़ता है, आपको ढूंढना पड़ता है गेट, ये आपको ऐसे नहीं मिल सकता। आमीन। तो यहां पे क्या किया, इसके चारों तरफ घूमने के लिए उसने क्या बनाई, करूबों को तैनात कर दिया। आमीन। और एक ज्वाला में तलवार। अब वो ज्वाला में तलवार आप जानते हैं क्या है, घूमने वाली ज्वाला में तलवार। परमेश्वर घूमने वाली, मतलब वो ज्वाला में तलवार जो है, जैसे मान लो ये गेट है, इस गेट के चारों तरफ ही घूम रही है, एक आग का गोला है, एक ज्वाला में तलवार है जो चारों तरफ घूम रही है। आमीन। समझ रहे बात को, समझ आ रहा है। इब्रानियों की पत्री निकालते हैं, परमेश्वर का वचन क्या कहता है वो, इब्रानियों 4 और उसकी 12 आयत से 12 आयत ही पढ़ेंगे। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है। हाँ जी। और जीव और आत्मा को और गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग करके आर पार छेदता है। आर पार क्या करता है वो, छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। हाँ जी। और सृष्टि की कोई वस्तु उससे छिपी नहीं है, उससे छिपी नहीं रहती, वरन जिससे हमें काम है उसकी आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली और बेपरद हैं। आमीन। आमीन। तो परमेश्वर का वचन क्या हो गया, ज्वाला में तलवार, ज्वाला में तलवार। आमीन। और ये कहाँ है, उस दरवाजे के चारों तरफ घूम रही है। इब्रानियों की पत्री 4 अध्याय, लिख लीजिए, बाद में पढ़ लीजिएगा। 4 अध्याय की कौन सी आयत है, 4 अध्याय की 12 आयत। 12 आयत। आमीन। तो परमेश्वर का वचन जो है वो क्या है, चौकी दोधारी तलवार है। और उसने क्या किया, इस तलवार के साथ साथ किसको अपॉइंट किया, करूबों को, गार्डियन एंजल्स। करूब कौन होते हैं, ये जो करूब हैं ये कौन होते हैं बाइबल में, गार्डियन एंजल्स। जब ऊपर गया यूहन्ना तो उसने क्या देखा, सिंहासन के चारों ओर 4 करूब हैं। आमीन। समझ रहे, तो उसने क्या देखा कि ये 4 करूब जो हैं वो सिंहासन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और वो सिंहासन के बीच में क्या है, नो ब्रदर, जीवन का वृक्ष है, नहीं है। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय में क्या लिखा है, पढ़ दो प्लीज ताकि पता लग जाए ब्रदर, आयत भी बता दो, आयत भी बता दो। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय, जोर से प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय और उसकी 7वीं आयत। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय और 7 आयत पढ़िए ब्रदर, क्या लिखा है। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्ग लोक में है फल खाने को दूंगा। अब मैं आपको इंग्लिश की बारे में पढ़ के सुनाता हूँ। लिखा, ही that hath an ear let him hear what the Spirit said unto the churches. To him that overcometh will I give to eat of the tree of life which is in the midst of the paradise of God, which is heaven. In the midst. Amen. तो स्वर्ग के बीच में एक सिंहासन धरा है और उस सिंहासन पर ये जीवन का वृक्ष, इन द मिडस्ट, बिल्कुल बीच में। Amen. और उस जीवन के वृक्ष को कौन गार्ड कर रहा है, 4 करूब। लेकिन जब अदन में थे तो कितने करूब थे, 4 करूब।
दो दो कितने करूब थे अदन में? हाँ, नंबर नहीं लिखा ना? यस, नंबर नहीं लिखा ना? कितने करूब थे? करूबो लिखा है बस। करूबों लिखा है बस, करूबों को ठहरा दिया। कितने करूब ठहराए? दो यस, दो आमीन। सिर्फ पढ़ते हैं, समझाऊंगा मैं आपको संडे को। यस, निर्गमन की पुस्तक उसका 25 अध्याय और 17 है। निर्गमन की पुस्तक 25 अध्याय 17 है ब्रदर। 17 नहीं, सॉरी, हाँ 10 आयत। बबूल की लकड़ी का एक संदूक बनाया जाए। हाँ जी। उसकी लंबाई 2.5 हाथ और चौड़ाई ऊंचाई 1.5 हाथ की हो और उसको चोखे सोने से भीतर और बाहर मड़वाना और संदूक के ऊपर चारों ओर सोने की बाड़ बनवाना और सोने के 4 कड़े डलवाकर उसके चारों पायों पर एक अलंग 2 कड़े और दूसरी अलंग भी 2 कड़े लगवाना। फिर बबूल की लकड़ी के डंडे बनवाना और उन्हें भी सोने से मड़वाना और डंडों को संदूक की दोनों अलंगों के कड़ों में डालना जिससे उनके बल संदूक उठाया जाए। वे डंडे संदूक के कड़ों में लगे रहे और उससे अलग ना किए जाएं। और जो साक्षी पत्र मैं तुझे दूंगा उसे उसी संदूक में रखना। फिर चोखे सोने का एक प्रायश्चित का ढकना बनवाना, उसकी लंबाई 2.5 हाथ और चौड़ाई 1.5 हाथ की हो और सोना डालकर 2 करूब बनवाकर प्रायश्चित के ढकने के दोनों सिरों पर लगवाना। दोनों सिरों पर क्या होंगे? 2 2 करूब। करूब। यस यस यस, प्लीज। एक करूब तो एक सिरे पर और दूसरा करूब दूसरे सिरे पर लगवाना। यस। और करूबों को और प्रायश्चित के ढकने को एक ही टुकड़े से बनाकर उसके दोनों सिरों पर लगवाना। और उन करूबों के पंख ऊपर से ऐसे फैले हुए बने कि प्रायश्चित का ढकना उनसे ढपा रहे। मतलब उनके जो पंख है ना, जैसे वो इधर ये ढकना है, ठीक है, ये ढकना है, तो एक इधर है एक इधर है, लेकिन उनके जो पंख है ना वो ऊपर से ऐसे होंगे कि एक दूसरे से मिले रहें। पंख जो है वो किसको दर्शाता है पता है बाइबल में? आप सामर्थ्य। पंखों की आवाज गड़गड़ाहट की सी, बहुत ऊंची आवाज थी उसकी। आमीन। यस, तो कहता पंखों से ना, और उन्हीं के बीच में से जो परमेश्वर था वो मूसा से बात करता था। एक करूब ऐसे बैठा हुआ था, दूसरा करूब ऐसे बैठा हुआ था, दोनों पंख ऐसे मिले हुए थे, वहां से सामने से मिले हुए थे, और बीच में परमेश्वर बात करता। ओल्ड टेस्टमेंट। यही वो 2 करूब थे जिन्हें परमेश्वर ने ठहराया था। यही वो तलवार थी जिन्हें परमेश्वर ने ठहराया था कि वो जीवन के वृक्ष को प्रोटेक्ट करके रखें, ताकि कोई उस जीवन के वृक्ष तक ना पहुंच सके। आमीन। और ये दोनों जो करूब हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं नया नियम और पुराने नियम को, ठीक है, क्योंकि इन 2 करूबों को क्या बोला जाता है? 2 विटनेसेस। ये परमेश्वर के 2 गवाह हैं। आमीन। और इस पृथ्वी पर परमेश्वर के अगर 2 गवाह लिखित रूप में आपके पास हैं तो वो पुराना नियम और नया नियम, और इनके पर जो है ना वो आपस में मिले रहेंगे। मतलब आप पुराने नियम और नए नियम को अलग नहीं कर सकते, आपको पुराना नियम और नया नियम मिला के रखना है। आमीन। इसलिए मलाकी जब आया तो इन दोनों के बीच में आया। वो कहता है एलिया नबी आएगा और पितरों के मन को पुत्रों की ओर, जो चेले थे बिल्कुल सेंटर में पाए जाते हैं यीशु मसीह और चेले, तो पुराने जितने भी थे पितर एल्डर जो थे उनके पुत्रों को कहां फेरेगा? उनके पितरों को कहां फेरेगा? पुत्रों की ओर, मन को पुत्रों की ओर फेरेगा, एट द मिडल, सेंटर में बिल्कुल।
इसलिए जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आता है तो कहता है वो एलिया की आत्मा में होकर चलेगा और पितरों के मन को पुत्रों की ओर फेरेगा, सेंटर में ही। इसलिए जब विलियम ब्रैनम आए तो उन्होंने आके आपको ये नहीं बोला कि मैं हूं प्रॉफिट, या उन्होंने ये नहीं बोला कि मैं अपोस्टल हूं, मेरी टीचिंग नहीं। उन्होंने बोला आपको वापस उन्हीं प्रेरितों की शिक्षा पर जाना है जहां से आप गिरे हो, क्योंकि सेंटर क्या है? प्रेरित, वहीं बीच में से खुदा बात करेगा। आमीन। तो टिल द टाइम यीशु मसीह नहीं आया, ये कितने थे? 2। आमीन, ठीक है ना? ये 2 थे, क्योंकि रूपांतर के पहाड़ पर जब यीशु मसीह बैठा है तो उसको 2 गवाह दिखाई देते हैं, एक मूसा और एक एलिया। आमीन, समझ रहे ना? एक मूसा और एलिया दिखाई देता है। मूसा रिप्रेजेंट करता है तमाम वो लोग जो मर गए हैं और जो मर के जिंदा होंगे रैप्चर में जाने के लिए। क्यों? क्योंकि मूसा मरा और फिर रेजरेक्ट होकर खुदा के पास चला गया। यही वजह थी कि शैतान उसकी लोथ के विषय में लड़ रहा था कि मुझे दो, तो उसे लोथ नहीं मिली क्योंकि मूसा रेजरेक्ट हो गया। दूसरी तरफ एलिया है। एलिया वो है जो जिंदा स्वर्ग पर उठाया गया और जो उन्हें रिप्रेजेंट करता है जो लोग जिंदा स्वर्ग पर उठाए गए। तो जब तक यीशु मसीह नहीं आए ये 2 गवाह रहे। ये 2 ही गवाह हर जगह दिखते हैं। जब वो उसके पास आता है, अब्राहम के पास आता है, 2 गवाह साथ में आते हैं, 2 लोग साथ में होते हैं। जब सदोम जा रहे हैं 2 साथ, तो ऐसे 2 ये हर जगह ऐसे ही दिखते हैं। आमीन, समझ रहे हैं? लेकिन जब यीशु मसीह आ गया, यीशु मसीह ने सुसमाचार सुना दिया और यीशु मसीह सुसमाचार सुना के ऊपर चला गया। उसके बाद जब यूहन्ना देखता है तो फिर वो इन दोनों पुरुषों को ऊपर वेदी पे नहीं देखता, वो पुरुषों को कहां देखता है? कहां देखता है? सिंहासन के हैं? सिंहासन के चारों ओर। जकरिया नबी की पुस्तक कहां देखता है? वो सामने देखता है। कहां पे? जो दीवट है, दीवट के एक इस तरफ खड़ा है और एक उस तरफ खड़ा है। आमीन। इसीलिए जो भी अन्य जाति हम लोग पाए जाते हैं, बिना ओल्ड टेस्टमेंट के, न्यू टेस्टमेंट के एक साथ मिलने पर, हम बिना उनके मिले हम लोग रैप्चर में नहीं जा सकते। तो हमारे लिए कोई ऐसा नहीं है कि वो व्यवस्था है वो नहीं मानूंगा, वो या वो है वो नहीं मानूंगा। नो, हमें सब मानना है, हमें वो लेके चलना है। आमीन। लेकिन जब यीशु मसीह आया, आके उसने क्या बोला कि तुम जाओ और जाके सुसमाचार प्रचार करो। तो जब उसने बात बोली कि सुसमाचार प्रचार करो, तो गार्डियन एंजल क्या हो गया? We'll talk about it on Sunday. प्रभु आप सबको आशीष करते। हम प्रार्थना करते। जीवित और महान परमेश्वर, हम तेरा